जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुना रहे हैं। इसके सुनने मात्र से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है और निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का क्या नाम है और गणेश जी के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है, विधिवत बताइए। तब गणेश जी बोले कि हे माता, यही प्रश्न कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था। जो कुछ उन्होंने बताया वही मैं आपको बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इसमें गणेश जी के गजानन स्वरूप की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण के स्वरूप की पूजा की जाती है। इसमें गणेश जी की पूजा पूरी विधि विधान से संकल्प पूर्ण करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। अब इसकी व्रत कथा। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। द्वापर युग में महेशमती नगरी का महिजीत नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान करता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के स्वरूप में ग्रहण करते हैं। इसी चिंता में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति ना हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि ना हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों को संदर्भ में परामर्श के लिए बुलाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं। अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को भी बंधु बांधवों की तरह दंडित किया है। इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की। गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर संस्कार किया है। फिर भी अब तक पुत्र ना होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के सामने वे आत्मचित क्रोधचित सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद पुराणों के ज्ञाता, ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और उनको प्रणाम किया। उनके समक्ष खड़े हो गए और मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, हे सज्जनों, आप यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महेशमती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर, मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा का कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।
हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सबको बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश जी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि दान किया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुपात्र पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेगा वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। बोलो गजानन गणेश भगवान की जय।